की, जहां स्लॉटर हाउस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम से स्लॉटर हाउस से जुड़ी फाइलों और दस्तावेजों को जब्त किया है, जिसमें साल 2014-15 से लेकर अब तक टेंडर, अनुमति पत्र और दूसरे रिकॉर्ड शामिल है। इसके साथ ही पुलिस प्रभारी सहायक यंत्री सौरभ सूद समेत 2 कर्मचारियों से लगातार पूछताछ भी कर रही है। वहीं अब तक स्लॉटर हाउस में तैनात नगर निगम कर्मी वसीम खान, सलीम खान, राजा खान, शेख यूसुफ, वहीद खान, मोहम्मद फैयाज खान, ईसा मोहम्मद और अब्दुल रहमान को सस्पेंड किया जा चुका है। यूसुफ खान, अब्दुल हकीम और मोहम्मद रफीक नाम के कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि स्लॉटर हाउस कांड में आरोपियों से पुलिस को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक भोपाल से गौमांस अरब देशों में सप्लाई होता था। हड्डियों को चीन भेजी जाती थी। गौमांस को शिपिंग कंटेनरों के जरिए भोपाल से मुंबई भेजा जाता था और वहां से अरब देशों में इनकी सप्लाई होती थी। गौमांस तस्करी का रैकेट देश के कई राज्यों जैसे कि बिहार, बेंगलुरु, हैदराबाद और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि स्लॉटर हाउस संचालक असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा और उसका ट्रक ड्राइवर शुएब रिमांड पर है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ट्रक ड्राइवर ने कबूल किया है कि उसे एक ट्रिप के 15,000 रुपए मिलते थे। यानी भोपाल से महाराष्ट्र कंटेनर को पहुंचाने में, गौमांस पहुंचाने में ड्राइवर को 15,000 रुपए दिए जाते थे। तो अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। स्लॉटर हाउस के कांड पूरा मामला, दरअसल गौमांस की यहां से अलग अलग शहरों में खपत भेजी जाती थी। इनमें अरब देशों में भी भोपाल से गौमांस की सप्लाई होती थी। नमस्कार, बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। स्लॉटर हाउस में गोकशी का मामला, आरोपी असलम चमड़ा की रिमांड का आखिरी दिन। आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी। तो बड़ी खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। स्लॉटर हाउस मामले में यह बड़ी खबर, आरोपी असलम चमड़ा से पूछताछ जारी है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी। स्लॉटर हाउस में गोकशी का ये पूरा मामला, आरोपी असलम चमड़ा की रिमांड का आखिरी दिन है और एसआईटी उसे कोर्ट में पेश करेगी। स्लॉटर हाउस गोकशी का यह पूरा मामला। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ गौरव गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, स्लॉटर हाउस कांड बेहद हैरान करने वाला है। भोपाल से अरब देशों तक, वो भी गौमांस की सप्लाई। क्या कुछ जानकारी अब तक पुलिस निकाल पाई है और आज कोर्ट में पेश करने की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो असलम कुरैशी है उसकी 3 दिन की रिमांड आज पूरी हो रही है। हालांकि आज रविवार है, इसीलिए स्पेशल कोर्ट में उसको आज पेश करके उसको हो सकता है कि जेल भेजा जाए। लेकिन देखिए, 3 दिन की इस रिमांड में पुलिस को कई सारे चौंकाने वाले तथ्य भी पता लगे हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे नेटवर्क को लेकर अभी भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि कल की अगर बात करें तो कल असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर को स्लॉटर हाउस लेकर जाया गया था और वहां पर करीब 3 घंटे तक उससे पूछताछ की गई और स्लॉटर हाउस में किस तरीके से गौकशी का ये पूरा काम चल रहा था उसको पुलिस ने पूरी तरह से समझने की कोशिश की है। लेकिन देखिए, अगर हम शुरू के अभी तक के पूरे इस मामले को समझें तो असलम कुरैशी की गिरफ्तारी उसी दौरान हो गई थी जब ये ट्रक पकड़ाया गया था और उसके बाद ही उसे जेल भेज दिया गया था। और लेकिन जब इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया तो एसआईटी टीम ने इस मामले में कोर्ट से उसकी रिमांड मांगी और 3 दिन की रिमांड असलम कुरैशी और जो उसका ड्राइवर शुएब है उसकी पुलिस को मिली थी। और अब 3 दिन की रिमांड के बाद आज उसे फिर से कोर्ट में पेश करके उसको हो सकता है कि जेल भेज दिया जाए, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी पूछताछ में कई सारे खुलासे और कई सारे चौंकाने वाले तथ्य उनको जरूर पता लगे हैं, लेकिन फिर भी कुछ और तथ्य हैं जिसको लेकर उससे पूछताछ की जाना अभी बाकी है। तो हो सकता है कि शायद पुलिस उसकी रिमांड और भी आज मांग कर सकती है। लेकिन देखिए, अगर हम इस पूरे मामले को बात करें तो इस मामले में अब तक जो सामने आया है उसमें यह
तथ्य सामने आए हैं कि जो ये पूरा रैकेट था, जो पूरा गौकशी का जो पूरा सप्लाई का जो नेटवर्क था, ये न केवल देश बल्कि देश के बाहर भी सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा था। न केवल अरब खाड़ी के देश बल्कि कई देशों में जो ये गौकशी के बाद का जो ये मांस है उसको वहां पर सप्लाई किया जाता था। अगर हम उस पूरे रैकेट को समझें तो जो शोएब है उसने ये कबूल किया है कि उसको ट्रक से जब वो पूरे माल को लेकर कोस्टल एरियाज में जाता था तो वहां पे उसको पर ट्रिप 10 से 15,000 रुपए मिलते थे, और कोस्टल एरियाज में शिप के माध्यम से खाड़ी देशों में जो गौ मांस है उसको पहुंचाया जाता था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। जिस तरीके से असलम कुरैशी इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था, जिस तरीके से लंबे समय से यहाँ पे गौकशी का काम चल रहा था, इसमें और कौन कौन से लोग संलिप्त थे, क्योंकि देखिए लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि असलम कुरैशी के साथ जितने भी लोग वहां पे काम करते थे उनको भी इस मामले में आरोपी बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की भी भूमिका काफी संदेह के घेरे में यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे स्लॉटर हाउस को परमिशन दी गई, उसके बाद यहाँ पे धड़ल्ले से काम चलता रहा, कई सारे कर्मचारियों को इस मामले की जानकारी थी और इसी के चलते कई लोगों को अब तक सस्पेंड भी किया जा चुका है। लेकिन अगर इस पूरे केस की बात करें तो इसमें अब तक किसी को आरोपी नहीं बनाया गया है। अब पुलिस अब तक कई सारे दस्तावेज यहाँ पे जब्त कर चुकी है, सीसीटीवी फुटेज जहां पे उसने एसआईटी की टीम ने जब्त किए हैं और उनको अब जो है खंगाला जा रहा है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको तथ्य बताना चाहूंगा कि यहाँ पे असलम कुरैशी के जो बैंक डिटेल्स हैं उसको भी यहाँ पे पुलिस जो है खंगाल रही है, और बैंक डिटेल्स के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो कहीं नगर निगम के किस कर्मचारी को हुए हैं या कहीं अन्य लोगों को किए गए हैं, तो उसको भी जो है पुलिस इस वक्त ट्रेस कर रही है। और हो सकता है कि इसमें पुलिस के पास कुछ तथ्य सामने आए और नगर निगम की अगर कहीं मिलीभगत होती इसमें सामने आती है तो हो सकता है कि नगर निगम के कुछ कर्मचारियों को भी इस मामले में आगे चलकर आरोपी बनाया जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी ऐसा कोई भी तथ्य पुलिस के पास नहीं आ पाया है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 3 दिन के इस रिमांड के बाद कुछ जानकारियां तो जरूर लगी है, लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई के नाम पे अभी भी जीरो है। अब फिलहाल पुलिस इस बात को लेकर दावा कर रही है कि मामले में आगे चलकर और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि इस 3 दिन के रिमांड में जब स्लॉटर हाउस असलम कुरैशी को लेकर कल ले जाया गया था तो वहां पे स्लॉटर हाउस में भी जो कुछ काम थे वो संचालित होते हुए यहां पे नजर आए, क्योंकि पूरी तरह से स्लॉटर हाउस को सील नहीं किया गया है और अपने आप में कई तरह के सवाल यहां पे भी खड़े हो रहे हैं कि स्लॉटर हाउस में इतना बड़ा मामला आने के बाद अब तक वो चालू कैसे है। फिलहाल अगर हम बात करें तो आज असलम कुरैशी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और देखने वाली बात होगी कि पुलिस यहां पर उसकी रिमांड की मांग करती है या उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है। अगर पुलिस यहां पे रिमांड की मांग नहीं करते हैं तो यह कहा जा सकता है कि पुलिस की पूछताछ जो है असलम कुरैशी से लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस के पास अब तक कोई भी ऐसी जानकारी क्यों नहीं आ पाई है कि और भी लोग जो इसमें संलिप्त थे उनको आरोपी नहीं बनाया गया है। और इसके अलावा जो नेटवर्क है उसको लेकर अब तक कोई बड़ा खुलासा सामने नहीं आया है। हालांकि अगर हम बात करें इस पूरे नेटवर्क को लेकर तो जिस तरीके से देश के बाहर ये पूरा जो गौमांस है उसको भेजा जा रहा था उसकी चेन को भी अब तक ट्रैक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि देखिए चेन को तोड़ना जरूरी है और कई सवाल हैं। क्या असलम कुरैशी ही मेन है या इसके पीछे भी और लोग हैं जिसके जरिए असलम कुरैशी गाइड होता है, ये भी सवाल है। और नगर निगम के कर्मियों के नाक के नीचे हो रहा था तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया गौरव गुप्ता, तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।